नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बसंत पंचमी पर सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। कहा, प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन की प्रेरणा देता है बसंतोत्सव। धामी ने दिल्ली में प्रचार के दौरान आपको फिर घेरा। कहा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार का खुलासा करने आए थे केजरीवाल। अब कांग्रेस से बदतर हालत में है आप। भाजपा ने केंद्रीय बजट को लेकर की मोदी सरकार की तारीफ। कहा, हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं पीएम। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मुफीद साबित होगा ये बजट। यूसीसी पर विपक्ष लगातार उठा रहा सवाल। प्रीतम ने समान नागरिकता को बताया देश का विषय। कहा, उत्तराखंड में लागू करके भाजपा सरकार ने जबरदस्ती थपथपाई अपनी पीठ। अब खबर देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। बसंत पंचमी पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंतोत्सव प्रकृति के श्रृंगार एवं नई ऊर्जा का संचार करने वाला पर्व है। यह दिन माता सरस्वती को भी समर्पित है, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। ये पर्व हमारे सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और समाज में ज्ञान, संगीत और कला को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। बसंत पंचमी का अवसर हमें प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन की भी प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि बसंतोत्सव का ये पर्व हम सभी के जीवन में नई उमंग, उत्साह और खुशियों का संचार करने वाला होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी आप प्रमुख पर निशाना साधते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ उनके आवास पर मारपीट की गई थी। धामी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के रिठाला क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा यानी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज वे इस मामले में कांग्रेस से आगे निकल गए हैं। केजरीवाल सरकार के घोटाले के एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन पूरे देश ने देखा कि किस तरह उनकी पार्टी की एक महिला सांसद को उनके आवास पर पीटा गया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने 2022 में भाजपा सरकार को फिर से चुनकर राज्य में हर चुनाव में सरकार बदलने के 22 साल के मिथक को तोड़ा था। उन्होंने कहा, वर्ष 2022 में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी गई थी। उसके शव के टुकड़े करके उन्हें 300 लीटर के फ्रिज में रखा गया था। इस नागरिक संहिता के बाद कोई भी किसी महिला के साथ ऐसी क्रूरता नहीं कर पाएगा। उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है, उस कानून में हमने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि कोई भी कहीं रहता होगा, चाहे बच्चे आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक नया वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के प्रावधान को पहले उसमें निर्णय दिया हुआ है। केजरीवाल जी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद, एक महिला सांसद, उन्हीं के आवास पर शीश महल में जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट हुई थी, उसको किसने देखा था? यही नहीं, यहाँ के भी जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उन पर भी जिस प्रकार के महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। केंद्र के बजट में मध्यम वर्ग को बहुत राहत देने का काम सरकार ने किया है। आपको बता दें कि भाजपा के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी सरकार है जो हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करती है। उसी के तहत मध्यम वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने बजट में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं ला रहे हैं। वहीं इस बजट में भी गरीबों के कल्याण के लिए बहुत अच्छे निर्णय लिए गए हैं।
हाँ, इस बार भी देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सर्वसमावेशी सरकार है। सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने की और सभी की चिंता करने की। विशेषकर मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाई हैं, गरीबों की चिंता की है। इस बार भी बजट में इस बात का ये बातें परिलक्षित होती हैं और बजट के जो प्रावधान है उसमें भी गरीबों के कल्याण के लिए और विशेषकर मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं इसमें समाहित रही। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि देश का विषय है। अभी प्रधानमंत्री ने प्रदेश में आकर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने की भी काम किया है, लेकिन यूसीसी संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि जैसे मैदानी कोई खेल दिखाता है, उसी तरीके से केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए सरकार भी कर रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। देश का विषय था और इस पर जो है प्रधानमंत्री जी भी आकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन ये यूसीसी कैसा यूसीसी है जो उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ, उत्तराखंड राज्य के बाहर जो है वो जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसा यूसीसी संवैधानिक जो व्यवस्थाएं उसके विपरीत है और ये तो बिल्कुल ऐसा यूसीसी है। सरकार ने कहते हैं ना अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जैसा मदारी का भी कोई खेल दिखाता है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने के लिए मंगलोर पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए समाज को आगे आना चाहिए, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। दोनों पक्षों से मुलाकात करके दोनों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त किए जाने की हमारी कोशिश है। आपसी विवाद को लेकर किसी भी समाज को महापंचायत नहीं करनी चाहिए, इससे टकराव बढ़ता है। टिकैत ने कहा कि विवाद को लेकर प्रशासन से भी वार्तालाप की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो सामाजिक पंचायतें हैं वो बंद करे, ये समाज की तरफ से यही है और ये आम लोग चाहता है कि सामाजिक ये पंचायत जो हो रही है ये ना वो बंद होनी चाहिए। हम दोनों से नहीं कहेंगे भी, और भी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज से है, पंडित जी हैं, ये गुज्जर समाज से वहां नोएडा से हैं जहाँ से वो लड़की है उनकी वाइफ वंशार है। तो अब आगे अब इनको लड़ने नहीं देंगे, इनके बीच में समाज रहेगा। अब हम भी तो रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम भी रहेंगे। देखो किसी का विवाद हो जाए, बड़े ताकतवर लोग का भी विवाद हो जाए तो भी टेबल पे बैठ के वो होता है। सभी ऋतुओं का राजा कहे जाने वाले बसंत ऋतु का पर्व आज है, जहां एक और लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, वहीं उत्तराखंड में इस पर्व को लेकर विशेष तैयारियां आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान ही इस पर्व को मनाया जाएगा। सभी मंदिरों मठों में इसको लेकर तैयारियां की जा चुकी है। इसके साथ ही राज्य में इस संस्कृति को संजोने के लिए नजरिए से कला एवं संस्कृति विभाग इसे होली के त्योहार तक मनाएगा। करने के लिए समय समय पर अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बसंत पंचमी हमारा एक बहुत ही जो हमारा लोक पर्व है, सभी पूरे भारत में इसको बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। अभी जहां कुंभ का शाही स्नान चल रहा है यहाँ पर श्री बद्रीनाथ के जो है कपाट खुलने की तिथि भी तय की जाती है। उसी क्रम में हमारे मठ मंदिरों में जो है भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी जो बसंत उत्सव होते हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। उत्तरकाशी के थाना गांव में 18वीं शताब्दी में निर्मित श्री जमदग्नि ऋषि के मंदिर का
जीर्णोद्वार नवनिर्मित मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गांव क्षेत्र वासियों के सहयोग से चल रही शिव महापुराण कथा के मुख्य कथावाचक प्रसिद्ध संत लावदास जी महाराज ने कथा में आए प्रसंग के बारे में बताते हुए समाज को संदेश देते हुए कहा, हमारा देश देवी देवताओं का देश है, ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली के देश है। इसी तरह ये स्थान भी वो स्थान है जहाँ पर महर्षि जमदग्नि ने तपस्या की थी। यहाँ पर यमुना का पवित्र तट है। इस स्थान पर भगवान शिव की कथा सुनने सुनाने दोनों से पुण्य प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान की कथा वो कथा है जिससे व्यथा दूर होती है। साथ ही लवदास जी महाराज ने शिव पुराण के रुद्राक्ष प्रसंग के बारे में युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में रुद्राक्ष धारण कर रही है। उनके लिए मेरा संदेश है, अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो मांस मदिरा का सेवन भी त्याग दें, क्योंकि यदि हमारा युवा बुरी चीजों का त्याग देता है उससे व्यक्ति का उत्थान होता है, समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। इसलिए भगवान शिव की कथा सुनाने और सुनने से यदि एक व्यक्ति भी अपने जीवन में सुधार कर लेता है, बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों की ओर बढ़ता है, तो निश्चित ही वो सफल आयोजन माना जाता है। यमुना जी का पवित्र तट है तो अपने आप में इस स्थान की विशेष महिमा है। यहाँ आकर सहज ही मन शांत हो जाता है, ऐसा यह पवित्र स्थान है। और इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा, भगवान की कथा होना और यहाँ पर कथा कहना और सुनना एक बहुत बड़ी बात है। स्वयं सहज ही कथा हृदय में उतरती है और भगवान की कथा का तो प्रभाव है ही। कहते हैं भगवान की कथा वह है जो हमारी व्यथा मिटा दे। मन की जो व्यथा है, चिंता है, विषाद है, विकार है, उनको दूर करने वाली भगवान की कथा है। यमुना जी का पवित्र तट है तो अपने आप में इस स्थान की विशेष महिमा है। 31 जनवरी को शुरू हुए संसद सत्र में दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं वार्षिक बजट पेश किया। एक और जहां सत्ता पक्ष बजट को समावेशी और किसने युवाओं महिलाओं के लिए बेहतर बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस बजट पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि यह बजट निराश करने वाला बजट है। उत्तराखंड लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है, लेकिन इस बजट में ग्रीन बोनस को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बजट में कुछ नहीं दिया गया। उम्मीद उत्तराखंड के लोगों को थी कि बहुत लंबे समय से हम ग्रीन बोनस की मांग करते आ रहे हैं, शायद संभवतः हमको ग्रीन बोनस मिलेगा, लेकिन उस दिशा में कोई कदम उठते हुए नहीं दिखाई दिए। ये बजट महंगाई को कम करने वाला नहीं है। रोज़गार साथियों को रोज़गार कैसे मिले उस दिशा में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। किसान बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लालकुआं विधानसभा के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका के आवास पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी लागू करने के लिए आभार एवं धन्यवाद प्रेषित किया। इस अवसर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों के महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी, हलाल प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह पर रोक जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कानून सिर्फ कुप्रथा खत्म करने के लिए है, किसी की धार्मिक पूजन परंपरा पर कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून से कई प्रथाओं पर विराम लगेगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार एवं धन्यवाद प्रेषित किया। संविधान निर्माण के समय से ही कहीं न कहीं उस समय भी दिमाग में थी और ये था इसको भविष्य में अवसर मिलने पर लागू किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार इसके लिए निर्देशित किया सरकारों को,
कई आयोगों ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से कमिटमेंट था कि हम इस टाइप का विधेयक लाएंगे। अभी उत्तराखंड सरकार लाई है। गंगा में राफ्टिंग कराने वाले गाइडों ने मुस्लिमों को राफ्टिंग गाइड के लाइसेंस जारी करने का विरोध किया है। मुस्लिमों को लाइसेंस जारी करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि राफ्टिंग गाइड मुनिकृति स्थित गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के कार्यालय पहुंचे। यहां गाइडों ने समिति के सचिव से मुलाकात की, उनको अपनी मांग के संबंध में अवगत कराया। कहा कि गंगा में हिंदुओं की आस्था है, लेकिन मुस्लिम समाज गंगा की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। दूसरे राज्यों के मुस्लिमों को राफ्टिंग गाइड जारी होने से स्थानीय गाइडों के हक प्रभावित होंगे, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राफ्टिंग गाइड मोहित भट्ट ने बताया कि राफ्टिंग का नया सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में दर्जनों ने नए गाइड राफ्टिंग गाइड का लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इनमें बाहरी राज्यों के राफ्टिंग गाइड भी आवेदन कर रहे हैं, जिनमें कुछ मुस्लिम गाइड भी शामिल हैं, जिनका सभी राफ्टिंग गाइड विरोध कर रहे हैं। बताया कि मुस्लिम समुदाय के गाइड गंगा के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जिहाद करने से भी पीछे नहीं हटते। मौके पर बजरंग दल के विभाग संयोजक नरेश उनियाल ने राफ्टिंग गाइडों की मांग को जायज ठहराते हुए अपना समर्थन दिया है। मुस्लिम समुदाय को अलाउड न किया जाए और दूसरा जो लाइसेंस बन रहा है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उनको मिले। और दूसरी बात, अगर आइडेंटिफाई कर रहा है उत्तराखंड टूरिज्म उनको लाइसेंस दे रहा है तो उसमें तरीके से इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो 5-6 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं, उन्हें भी पता है राफ्ट का ये क्रॉस ट्यूब है, ये क्या अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज हो रखते हैं। तो द्वारा कुछ बिंदु मेरे सामने रखे गए जो स्पेशली गंगा की पवित्रता के को सम्मान देने के संबंध में, तो उसमें मैं उनके द्वारा जो भी बिंदु थे वो मेरे द्वारा सुन लिए गए हैं और मैं उसको जो है अपने सीनियर्स को जो है उसी अकॉर्डिंग अवगत करा दिए है। जैसे देश में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अब सरकार के बाद सरकारी संस्थाएं भी आगे आने लगी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सदस्य भी लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के टिप्स देने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ खुराना एक सामाजिक संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं को साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। साइबर क्राइम को किस प्रकार रोका जा सकता है, इस संबंध में टिप्स भी बताएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सदस्य शोहन प्रजापति ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद छात्र छात्राओं के अंदर कई प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा भी देखी गई। सवालों के जवाब देकर छात्र छात्राओं की जिज्ञासाओं को शांत किया गया। खुराना एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष और शिक्षक नरेंद्र खुराना ने बताया कि शिक्षा के साथ छात्र छात्राओं को साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी दी जानी बेहद ज्यादा जरूरी है, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी देने पर शोहन प्रजापति को सम्मानित भी किया गया है। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अब सरकार के बाद सरकारी संस्थाएं भी आगे आने लगी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।